हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में अपना पहला चैप्टर, जिसका क्या नाम था, रियल नंबर्स, वो हमने अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स शुरू करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे आज ही की क्लास में हम इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। चलिए, तो बच्चों पॉलिनोमियल्स को आप कैसे डिफाइन करोगे। सर, कोई भी एक इक्वेशन जिसमें कुछ क्या हो, टर्म्स हो, ठीक है। अब टर्म्स को कैसे आप डिफाइन करते हो। टर्म में जैसे आ गया आपका ये एग्जांपल 2x। टर्म में बच्चों एक तो आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल पार्ट, मतलब नंबर वाला पोर्शन, और एक होगा वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट मतलब उसकी कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं। न्यूमेरिकल पार्ट की तो वैल्यू फिक्स हो गई, जैसे 2 5 तो हो नहीं सकता, 2 तो 2 ही रहेगा। लेकिन वेरिएबल जैसे x है, x की जगह हम 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट है 2, और यहाँ पर वेरिएबल पार्ट क्या है, यहाँ पर वेरिएबल पार्ट है x, ठीक है। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स मतलब टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को कितने पार्ट में यहाँ पर जान रहे हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। मोनोमियल, मोनो मतलब 1, ठीक है। तो ये कितनी है, 2x। कितनी टर्म है बच्चों यहाँ पर, 1। देखो यहाँ पर कोई एडिशन में कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है ना। बाइनोमियल, बाइनोमियल में ही देखो यहाँ पर कितनी आ रही है, यहाँ पर है 2 टर्म्स। इसके बच्चों और एग्जांपल जैसे हम लिखें, यहाँ पर मैं 5 लिख दूँ, यहाँ पर मैं 8x² लिख दूँ, ठीक है। यहाँ पर 2x + 3, देखो यहाँ पर कितने हैं, 1 और ये 2 टर्म होगी ना बच्चों। एक और एग्जांपल में आप लिख दो 5x - 9, ठीक है। 8x² - 7x, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं बच्चों, 2 टर्म, यहाँ पर भी 2 टर्म, ठीक है। ट्राइनोमियल, ट्राई से आप समझ ही पा रहे होंगे, ट्राई मतलब 3। तो यहाँ पर कितने टर्म्स आएंगे, 3 टर्म्स, 1 2 और 3, ठीक है बच्चों। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगले पेज पे चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पर है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब एक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। डिग्री से क्या समझते हैं आप लोग, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल या फिर एक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, वही उसका क्या होगी, उस इक्वेशन की डिग्री होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, x की पावर। हम बच्चों वेरिएबल की पावर देखते हैं हमेशा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पावर 2, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 3, ओके। इसी से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप का हम पढ़ रहे हैं। तो पहला है हमारा लीनियर। लीनियर मतलब वहां पर डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री 1। देखो x की पावर यहाँ पर 1 है ना, ठीक है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2। यहाँ पर आपको दिख रही है 5x²। क्यूबिक में कितनी होगी बच्चों, हाईएस्ट पावर, या फिर क्या बोल सकते हैं हम उसको, डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। चलिए और एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार। मुझे बताओ आप, 4x + 3, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, आप कहोगे, सॉरी हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर को ही क्या बोलते हैं, डिग्री। तो आप कहोगे यहाँ पर 1 है, 5x² + 7x - 2। यहाँ पर डिग्री क्या है, कि सर यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पर डिग्री भी 2 होगी, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल, 3x³ + 2x² - x = 0। अब मुझे बताओ यहाँ पर, ये तो क्यूब था ना बच्चों, ये स्क्वायर कैसे बन गया, किसने करी ये छेड़खानी, 3x³। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, 3, तो यही क्या होगी इसकी, इस इक्वेशन की डिग्री। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से आप क्या समझते हैं बच्चों। बच्चों कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। वही वैल्यूज क्या होती हैं, जीरोस ऑफ इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसको पढ़ते हैं थोड़ा। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल
बिकम्स टू 0। ये वेरिएबल क्या है बच्चों यहाँ पर x, तो x की कोई एक ऐसी वैल्यू या फिर कोई दूसरी वैल्यू या कोई तीसरी वैल्यू जिसको अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल्स टू डिग्री। यहाँ पर डिग्री कितनी है, 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे बच्चों, 3। यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2, तो यहाँ पर जीरोस भी कितने होंगे, 2। ठीक है, चलिए ये समझ आया बच्चों। चलो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस मतलब हम नंबर ऑफ जीरोस को ग्राफ पे कैसे बताएंगे। अगर मान लो नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 0 है, तो जो हमारी लाइन की इक्वेशन है वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, समझे। अगर हमारे नंबर ऑफ जीरोस अगर हम कितने का है, 1 है, नंबर ऑफ जीरो से क्या मतलब है बच्चों हमारा, इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं ना। चलो देखो, डिग्री ही क्या है, नंबर ऑफ जीरोस, सॉरी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, अगर 1 है तो हमारी इक्वेशन कितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगी, 1 बार करेगी। ठीक है, अगर हमारी नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, अगर हमारे नंबर ऑफ जीरोस 2 है तो हमारी लाइन की इक्वेशन एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करेगी, 2 बार। बच्चों टच करे या इंटरसेक्ट करे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आप मुझे ये बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, आप बच्चों काउंट करोगे कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, तो आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो आप क्या कहोगे कि सर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इस वाली लाइन में, 7। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। अब बच्चों हमने अभी बात की कि नंबर ऑफ जीरोस कौन से होते हैं, जब लाइन एक्स एक्सिस को टच करती है या फिर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो हम वहाँ पे काउंट करके बता सकते हैं कितनी बार टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, इसमें बच्चों अपने एक्सिस बता देते हैं हम आपको। ये तो होगा आपका एक्स डैश, ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस और ये वाई डैश, और ये होगा आपका ओ पॉइंट। ठीक है, तो ये कितनी बार टच कर रही है बच्चों मुझे बताओ। आप कहोगे सर ये एक बार भी टच नहीं कर रही, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 0, यानी इसकी डिग्री कितनी है, 0। ठीक है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन x को कितनी बार कट कर रही है, तो ये x को कितनी बार कट कर रही है, 1 बार, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1। ओके, डिग्री कहो या फिर आप नंबर ऑफ जीरोस कहो। ये वाली लाइन देखो बच्चों, ये कितनी बार कट कर रही है, 1 2 3। हमको देखना है कि x एक्सिस को ही कितनी बार टच कर रही है, y को काउंट मत कर लेना। तो ये कितनी बार टच कर रही है, 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस या फिर नंबर ऑफ डिग्री कितना हुआ, 3। ये वाली इक्वेशन 1 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2। ये वाली 1 2 3 4, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 4। ये वाली 1 2 और 3। बच्चों टच करे या इंटरसेक्ट करे आप काउंट करोगे, लेकिन आप सिर्फ एक्स एक्सिस का काउंट करोगे, वाई एक्सिस का काउंट नहीं करोगे। ठीक है, चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों पहले हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एक जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0।
अब बच्चों जो देखो यहाँ पर मुझे बताओ कि यहाँ पर डिग्री कितनी है, आप बताओगे सर यहाँ पर डिग्री कितनी है 2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स भी कितने होंगे 2, तो हम उनका नाम ले लेते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब सम ऑफ जीरोस कितने हैं हमारे 2, कौन कौन से अल्फा और बीटा। अगर इनका सम करते हैं तो क्या आता है बच्चों, इनका सम आता है -b/a। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं तो क्या आता है हमारा c/a। ठीक है, एग्जाम्पल हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है हमारी इक्वेशन, x² + 7x + 10 = 0। बच्चों एक पर आपको पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको कराएंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 2x² और -7x एंड -4 = 0। तो बच्चों स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ये मेथड आप यूज़ करते हैं किसी भी एक इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो जैसे आपकी ये एक इक्वेशन है, यहाँ पर a, b और c क्या होगा, एक जनरल इक्वेशन की मैंने आपको बता दिया ना, जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c। तो यहाँ पर a क्या होगा बच्चों, a यहाँ पर होगा 2, मैं लिख भी देता हूँ ax² + bx + c = 0। b कितना है बच्चों, यहाँ पर b है यहाँ पर -7 और c कितना है बच्चों, c है आपका -4। तो हम जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है इसका क्या मतलब है, स्प्लिटिंग द मिडल बीच वाली टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि जो उन दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या है a × c। ठीक है, और अगर उसको ऐड करें तो क्या है, तो ये b आ जाए। ठीक है, मतलब इसको हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा -4 × 2 डेट इज -8 और ऐड करके कितना आना चाहिए बच्चों -7। ठीक है, तो इसको तो एज इट इज ही लिखेंगे। बताओ कैसे स्प्लिट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट तो आए -8 और ऐड करके आए -7, तो यहाँ पे हो सकता है -8x + x -4 = 0। देखो अब इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -8 है ना, प्रोडक्ट कितना आएगा -8 और अगर इनको ऐड करेंगे -8 + 1 कितना आएगा -7। ठीक है, अब बताओ बच्चों इन दो टर्म्स में आपको कॉमन क्या दिख रहा है। आप कहोगे सर यहाँ पर 2 है और 8 में भी 2 आता है, तो 2 यहाँ पे सर x² है, यहाँ पर x है तो यहाँ से x। तो इसमें क्या बचा बच्चों हमारे पास, हम 2x² को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2x × x। भाई 2x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x। ठीक है, अब मुझे बताओ कि हम 8x को कैसे लिख सकते हैं, -8x को। सर हमने 2x तो बाहर निकाल ही लिया है, तो अंदर क्या बचा हमारे पास -4, तो अंदर क्या बचा हमारे पास -4। यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x -4। बच्चों हमें जो हमने एक ब्रैकेट में बनाया है ना, अपना एक ब्रैकेट में आया है वही दूसरे में भी आना चाहिए। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पर ये दो टर्म्स बची, इनमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको x -4। यहाँ से क्या बचेगा 2x और यहाँ से क्या बचेगा 1 = 0। अब बच्चों या तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए या फिर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, राइट। तो हम एक बार x -4 को 0 के इक्वल रख लेते हैं, एक बार हम 2x + 1 को 0 के इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 4 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -1/2। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा है बच्चों कि सम ऑफ जीरोस कितना होगा -b/a। सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे 4 और -1/2। इनका सम निकाल लेते हैं एक बार, 4 + -1/2 प्लस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 8 - 1/2 डेट इज 7/2। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ क्या था, देखो बच्चों -b/a। यहाँ पर b क्या है, यहाँ पर b है हमारा -7, हमारा b है -7
और a कितना है, a है 2, तो क्या हमारा सेम आ रहा है, सॉरी माइनस बी अपॉन है ना, तो माइनस बी तो होगा पहले, क्या बन जाएगा ये 7/2। तो क्या हमारा सेम आ रहा है 7/2, और यहां पर भी 7/2। अरे हो गया प्रूफ। ठीक है, अब मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा यहाँ पर, 4 मल्टीप्लाई बाय -1/2, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका -2। अरे -2 ही आएगा, देखो 2 से 4 2 टाइम्स कट हो जाएगा, और +2 की मल्टीप्लाई जब -1 में होगी तो क्या आएगा, -2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे टर्म्स क्या हैं, क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होता है आपका C/A। तो C कितना है बच्चों, -4, और A कितना है 2, तो कितना आ जाएगा -2। आ गया बच्चों -2, समझे आप हमने ये चीज कैसे लिखी है। ओके, चलिए अब इस वाले को भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी आप सीख गए, और आपने उसमें सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी सीख लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर b की वैल्यू है यहाँ पर 7, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर, c की वैल्यू है 10। तो हमको ये टर्म ऐसे स्प्लिट करनी है कि इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, a मल्टीप्लाई बाई c, मतलब 10 के इक्वल, और ऐड करके क्या आना चाहिए 7। तो क्या आपको कुछ पता है ऐसा, क्या मैं 7x को 2x + 5x लिख सकता हूँ, आप कहोगे यस सर लिख सकते हैं। बताओ बच्चों मुझे इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, आप बताओगे सर x कॉमन दिख रहा है यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा x + 2। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे सर हमें 5 कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचेगा x + 2। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर है हमारा x + 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से x और यहाँ से +5। ठीक है, अब x क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे x + 2 एक बार हम 0 रखेंगे, और x + 5 एक बार 0 रखेंगे। ठीक है, x क्या हो जाएगा -2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -5। ठीक है, अगर आपसे बच्चों एग्जामिनर पूछ ले कि बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर आपको नहीं पता ना इस चीज का, तो तब आपको ये सब करना पड़ेगा। अब देखो सम ऑफ जीरोस कितना है यहाँ पर, -b/a, तो -b कितना है 7, -b विल बी -7, और a कितना है 1, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। पर हमें अगर सम ऑफ जीरोस निकालना है और हमें ये चीज नहीं पता, तो हमें ये सब करना पड़ेगा, और ये सब करेंगे जब हम नंबर सम ऑफ जीरोस कितना का आएगा यहाँ पे, -2 - 5 = -7, समझे, -7 -7। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, C/A। C कितना है बच्चों इसमें हमारा 10, और A कितना है हमारा 1, तो कितना आ जाएगा प्रोडक्ट आ जाएगा 10। और यहाँ से अगर हम करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस जब माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा प्लस, और 5 2 = 10, तो ये आएगा आपका +10। ठीक है, इसलिए बच्चों ये चीज़ ज़रूरी है। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि आपको ये दे देगा सम ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ जीरोस, सॉरी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फिर इससे आपको इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी, वो भी हम आगे सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पहले ये वाले एग्जांपल्स कर लेते हैं। चलो ये फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है बच्चों, x² + 7x + 10। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। बच्चों ये क्वेश्चन तो हमने अभी कर भी दिया ना, ये रहा सेम क्वेश्चन है, x² + 7x + 10। ठीक है, x² + 7x + 10। आपको ये फिर से पूरा एक बार सॉल्व करना है जैसे हमने लास्ट इक्वेशन में किया, फिर आपको ये रिलेशन क्या करनी है, प्रूव करनी है, जैसे हमने किया ना। सम ऑफ जीरोस कितना है -b/a, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया -7/1, और यहाँ से हमने प्रूफ क्या करा कि सम ऑफ जीरोस कितने हैं हमारे 2, और क्या क्या है -2 और -5।
जब हम उनको ऐड करते हैं तो भी क्या आता है -7। ठीक है, फिर आपको ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई कराना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, C/A। C कितना है 10 और A है आपका 1, तो ये आ गया 10। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जीरोस क्या आए थे -2 और -5। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा हमारा 10। आपको यही चीज़ यहाँ पर प्रूफ करवानी है। ठीक है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2। तो सम कितना गिवन है बच्चों में, सम गिवन है सर हमें -3, और प्रोडक्ट कितना गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है 2। मुझे बताओ बच्चों सम क्या किसके इक्वल होता है, सम होता है सर -B/A, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है C/A। ठीक है, तो हम पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, x² + x और यहाँ पर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, -B/A किसके इक्वल है बच्चों, ये है आपका -3 के इक्वल, और यहाँ से प्रोडक्ट किसके इक्वल है, ये है आपका 2 के इक्वल। समझे? ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम a को 1 मान लेते हैं यहाँ पे। अभी के लिए हम a को 1 सपोज कर लेते हैं, तो a हो जाएगा हमारा 1, तो यहाँ पर तो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 1, और फिर ये क्या बचेगा आपका -b, तो -b कितना हुआ -3, तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा आपका 3। समझे, b हो जाएगा आपका 3, और ये a तो आपका 1 हो गया ना, तो C/1 इज C, तो C किसके इक्वल हो गया यहाँ पर 2 के। तो आपकी इक्वेशन आएगी x² + 3x + 2 = 0। ठीक है, इसको भी एक बार सॉल्व करके देखना है। चलो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, सभी बच्चों को पता है a कितना है हमारा 1, b कितना है यहाँ पर 3 और c कितना है यहाँ पर 2। सभी बच्चे सीख गए। अब इसको हमें ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आए, a × c, दैट इज 2 के इक्वल, प्रोडक्ट किसके इक्वल 2 के, और एडिशन किसके इक्वल 3 के इक्वल। ठीक है, तो ऐसा तो हमारे पास एक ही है, x² + x + 2x + 2 = 0। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा बच्चों, x, क्या बचेगा x + 1, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2, अंदर क्या बचेगा x + 1, यहाँ से क्या कॉमन आया x + 1, अंदर क्या बचा x + 2 = 0। तो यहाँ से x + 1 = 0 और यहाँ से x + 2 = 0। तो यहाँ से x हो जाएगा -1 और यहाँ से x हो जाएगा -2। तो देखो सम कितना होगा इनका, -1 और -2 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा -3, और प्रोडक्ट क्या होगा -1 और -2 का, माइनस प्लस, और 2 × 1 = 2। ठीक है बच्चों, ये आपको करने की जरूरत नहीं थी, आपका यहीं पे ये आंसर खत्म हो गया था, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कराया है। ठीक है, देखो बच्चों बार बार जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस को रिपीट करोगे, उतना अच्छा आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा, और अगर आपके पास फिर कोई नए टाइप का क्वेश्चन आता है ना, आप उसको भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वेरीफाई दैट 3 - 1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हमारा पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है हमारा 3x³ - 5x² -11 - 3। ठीक है, and then verify relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है बच्चों, चलो अब पहले इसने वैल्यू क्या कही 3, पहले इसने वैल्यू कही
3, तो पहले हम 3 पुट करेंगे x की जगह, तो 3 क्यूब माइनस 5, 3 स्क्वायर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 3 और माइनस 3, तो 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 11 इंटू 3, ये तो हम डायरेक्ट 33 लिख देते हैं, और माइनस 3, 23 इंटू 7 विल बी 81, ये हो जाएगा आपका माइनस 45, ये माइनस 33 और ये माइनस 3। ठीक है बच्चों, 81। अब देखो इन तीनों में ये क्या है, माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 3 6 5 11 और 1 कैरी, 3 + 1 4 4 1 8, 81 माइनस 81 0। तो मतलब 3 तो है इसका रूट, क्योंकि अगर हम 3 की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आंसर हमारा सॉल्व करके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है। चलो दूसरा नंबर क्या कहा उसने, -1, तो p -1 इज इक्वल्स टू x की जगह बच्चों अब हम -1 पुट करेंगे, 3 इंटू -1 का क्यूब -5 -1 स्क्वायर -11 -1 और -3, तो -1 का क्यूब क्या होगा बच्चों, -1, तो -1 का क्यूब -1 और 3 जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो -3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5। देखो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, और +1 की मल्टीप्लाई जब -5 से होगी तो -5। देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 11 1 जा 11 और -3, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 11 माइनस 11 यानी 0। तो मतलब आपका -1 भी क्या है, एक 0 है किस इक्वेशन का, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब क्या कह रहा है, -1/3। चलो तो इसके लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, p व x की जगह क्या रखेंगे, -1/3। ठीक है, क्या थी हमारी इक्वेशन, 3x क्यूब, 3 और ये x और यहाँ पर क्यूब, -5x स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर, -11x -11 और -1/3, और -3 ही है क्या, याद है मुझे, याद है सर। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -1/27, भाई 3 का क्यूब 27 होता है, और जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और फिर से जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई बाय 1/9, यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस प्लस 11/3 और ये -3। ठीक है बच्चों, देखो ये 3 से 27 कट होगा 9 टाइम्स, तो ये कितना हुआ, -1/9 -5/9 प्लस 11/3 और ये -3। जब बच्चों हम इन सबका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 होगा, क्या आएगा, 9 9 3 और 1 का 9 आएगा, तो -1 एज इट इज, -5 एज इट इज, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 और 11 3 था 33, -3 के अपॉन में क्या है 1, 1 से 9 को डिवाइड करेंगे 9 और 9 3 जा 27, तो -27। ऊपर क्या बचा देखो, -1 -5 -6 और -27 -33, तो 33 -33 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब आपका p की वैल्यू x की वैल्यू -1/3 भी क्या है, रूट है किस इक्वेशन का, 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि रूट्स और कोएफिशिएंट्स में आपको क्या एस्टेब्लिश करना है, रिलेशनशिप आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक तो होता है आपका सम ऑफ रूट्स, चलो सम ऑफ रूट्स करते हैं। रूट्स क्या क्या हैं बच्चों हमारे, 3 -1 और -1/3, 3 -1 और -1/3, 3 -1 -1/3,
ये हो जाएगा बच्चों 2 माइनस 1/3, एलसीएम इज 3, 6 माइनस 1 5/3। तो सम ऑफ रूट्स देखो किसके इक्वल आएगा, आ रहा है समझ, क्या है 5/3, और यहां पर क्या है हमारा b। एक बार हम इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, चलो 3x² माइनस, सॉरी यहां पर है क्यूब, माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या आया, सम ऑफ रूट्स कितना आया 5/3, और ये किसके इक्वल होगा -b/a। अरे समझे, आ गया आपका सम ऑफ रूट्स। चलो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या क्या है आपके रूट्स 3, -1 और -1/3। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बाहर तो प्लस है ही तो प्लस हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से क्या हो जाएगा 3 कट, क्या है आपका +1। बताओ इक्वेशन क्या है आपकी, इक्वेशन है सर हमारी 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर ये आएगा -d/a। समझे, अरे d कितना है यहाँ पर, ये सर a b c d, d है हमारा -3, क्या है d -3, और a कितना है, a है सर हमारा 3, और ये क्या माइनस d/a है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3/3 इज 1। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों एक चीज बच गई, देखो अभी हमने इसमें क्या कर दिया b/a भी कर दिया, इसमें हमने -b/a कर दिया, -d/a भी कर दिया, इसमें अभी बचा ये c, ये 11, क्या बचा, ये बचा 11। तो ये क्या होगा बच्चों, इसको बताओ मुझे, अरे समझ पा रहे हो, चलो इसका बताते हैं आपको। देखो यहाँ पर कितने रूट्स हैं, एक अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, एक को गामा मान लो। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, 3 रूट्स है ना। 3 रूट्स कौन कौन से हैं, 3, -1 और -1/3। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 इंटू -1, ठीक है, बीटा गामा -1 -1/3, और अल्फा गामा, अल्फा और गामा, हाँ तो गामा आपका कितना हो गया -1/3 और अल्फा 3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों -3, माइनस माइनस प्लस 1/3, माइनस प्लस माइनस, 3 से 3 क्या हो जाएगा कट, क्या बचेगा 1, एलसीएम कितना आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर कितना है 1, इसके डिनोमिनेटर में भी 1, तो ये कितना हो जाएगा -3 × 3 इज 9 प्लस 1, और यहाँ पर 3/1 इज 3, 3 × -1 -3, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका -12 प्लस 1/3 -11/3। ये चीज किसके इक्वल होगी, ये चीज ये हो नहीं रहा यार, चलो कोई नहीं छोड़ो। ठीक है, ये चीज किसके इक्वल होगी बच्चों, ये होगी आपका C/A के इक्वल। तो C क्या था हमारा इक्वेशन में, C था हमारा -11, C था हमारा -11, और A कितना था, A हमारा 3 था। ठीक है, -11/3
-11/3। तो अल्फा बीटा इंटू बीटा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा किसके इक्वल होगा? C/A के इक्वल। ओके, अरे याद रहेगा ये। चलिए आगे मूव करते हैं। फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। बच्चों सेम क्वेश्चन हो गया जो हमने अभी करा है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे करेंगे बच्चों? सिखाया है आपको अभी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। पहले तो इसको हम ढंग से लिख लेते हैं। देखो पहले क्या लिखेंगे? 6x², फिर लिखेंगे हम अपना दूसरे वाला टर्म -7x, और फिर तीसरा टर्म क्या है? -3। तो हमको 7x को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए? बताओ यहाँ पर ए बी सी क्या क्या है? ए हुआ सर यहाँ पर 6, बी हुआ -7 और सी हुआ -3। ऐसा मत कर देना कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके बैठ जाओ, क्योंकि जो जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई थी वो क्या थी? ax² + bx + c। b किसके साथ आएगा? x के साथ आएगा। ठीक है, कभी आप इस इक्वेशन में b की जगह क्या ले लो? -3। पहले इस इक्वेशन को सही से अरेंज करके लिखोगे। ठीक है, हमको -7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए? -18। तो क्या होगा बच्चों? वो 6x² -9x + 2x -3। बताओ, -9 × 2 इज -18 एंड -9 + 2 इज 7, -7। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे सर हमें पता है 6 और 9 में क्या कॉमन होता है? 3 कॉमन होता है, और यहाँ पे x² और x में x बाहर आ जाएगा। क्या बचा? 2। यहाँ पे क्या बचा? 3। ठीक है, सॉरी यहाँ पर बचेगा 2x -3। ठीक है, यहाँ से +1, अंदर क्या बचेगा? 2x -3। यहाँ से क्या हुआ? 3x + 1, और ये तो कॉमन आ गया था 2x -3, किसके इक्वल हो गया? 0 के। अब एक बार हम इस वाले टर्म को 0 के इक्वल, एक बार इस वाले टर्म को 0 के इक्वल। 3x + 1 = 0 और 2x -3 = 0। यहाँ से x कितना हो जाएगा? 1 उधर जाएगा तो -1 और डिवीजन में 3। यहाँ से क्या होगा? x 3 जब उधर जाएगा तो +3 और 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके डिवीजन में। तो एक रूट आया -1/3 और एक रूट आया 3/2। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितना है बच्चों? -1/3 + 3/2। एलसीएम लेंगे हमारा 6 आएगा, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, और 2 × -1 इज -2। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3। 3 × 3 इज 9। तो ये आएगा हमारा 7/6। ठीक है, 7/6। और सम ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होता है? -b/a। तो -b कितना है? -7/a कितना है? 6। तो माइनस प्लस अपॉन 6, तो क्या आया? 7/6। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1/3 और मल्टीप्लिकेशन में 3/2। तो बच्चों 3 से 3 कट हो जाएगा, बचेगा क्या? -1/2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम क्या लिखते हैं? C/A। तो यहाँ पर C कितना है? यहाँ पर C है -3 और A कितना है? 6। 3 से 6 कट होगा 2 टाइम्स, क्या बचेगा? -1/2। अरे समझे बच्चों? कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस? एक बार दोबारा देखो। पहले तो हम इस इक्वेशन को सही मैनर में लिखेंगे, फिर हमने स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म से अपने रूट्स फाइंड आउट करें,
फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। हमने यहाँ से जब कैलकुलेट किया तो कितना आया, 7/6। और जब हमने रूट्स को सचमुच में ऐड करके देखा तो भी हमारा कितना आया, 7/6। तो ये चीज़ तो हमारी क्या होगी, वेरीफाई। बचता क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। जब हमने सॉल्व किया तो क्या है हमारा, -1/2। और जब हमने रूट्स को सच में मल्टीप्लाई किया तो भी हमारा कितना आया, -1/2। तो हम क्या कह सकते हैं कि रिलेशनशिप यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा ही बचा है बच्चों आज तो। चलिए सेम बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसके हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे। किसके इक्वल हम मानते हैं, 0 के। देखो बच्चों यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारा 4u कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचा बच्चों, यहाँ से u और यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से u। एक बार हम 4u को 0 के इक्वल और एक बार u को 0 के इक्वल। तो 4u इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से u कितना आ जाएगा, 0। और अगर हम रखेंगे u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 तो u कितना हो जाएगा, -2। समझे। अब बताओ मुझे सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स 0 प्लस -2 कितना आएगा, -2। और फॉर्मूले से क्या होता है, -b अपॉन a। तो -b कितना है यहाँ पर, 8। तो -8 इज मतलब -b इज -8 और a है हमारा 4। तो ये कट होगा तो कितना आएगा, 2 -2 कितना, -2। ठीक है, और क्या बचता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होता है बच्चों, चलो पहले यहीं से कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -2। तो ये तो 0 हो ही जाएगा। और वैसे फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन ए। तो यहाँ पर c कितना है, इस इक्वेशन को अगर हम पूरा ही लिख दें तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, 4u² प्लस 8u प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल टर्म है नहीं ना ऐसी बिना वेरिएबल के, तो c क्या होगा यहाँ पर, 0 होगा। ठीक है, तो c हुआ 0, c 0 और a कितना है बच्चों हमारा, 4। तो 0/4 इज 0। अरे हो गया दोनों चीज वेरीफाई, बताइए। चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, इसको एक बार बच्चों, एक बार पूरी इक्वेशन लिखते हैं इसकी भी, है ना। इसकी इक्वेशन होगी t² प्लस 0t -15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो t² किसके इक्वल हो जाएगा, 15 के, क्योंकि 15 0 से उधर साइड चला जाएगा, सॉरी इक्वल्स टू के दूसरी साइड वहां जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा। तो t क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √15। अगर बच्चों आप सिर्फ √15 लिख दोगे ना तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। एक क्या होगा आपका, प्लस √15 और दूसरा क्या होगा, माइनस √15। ठीक है, अरे थोड़ा लेट काम कर रहा है क्या, तो यहाँ पे भी 2t आ गए। ठीक है बच्चों, एक क्या होगा आपका प्लस √15, एक होगा आपका माइनस √15। तो हम अब इसके यहां से इक्वेशन से भी कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ रूट्स लिख लो इसको या फिर जीरोस लिख लो। प्लस √15 प्लस माइनस √15 कितना हो जाएगा ये, √15 माइनस √15 इट विल बी 0। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा आपका, √15 मल्टीप्लाई बाय
माइनस अंडर रूट 15 कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस, और रूट 15 इज 15। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है, बी है यहाँ पर 0, तो माइनस 0 अपॉन 1 इज 0। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए। सी कितना है बच्चों यहाँ पर, माइनस 15, ए कितना है 1, क्या आ जाएगा आपका माइनस 15। समझ आया बच्चों, अरे इजी है कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों समझ आ जाएगा, फिर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे जो आपको पढ़ाया है, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन फिर बना सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रेस्पेक्टिवली। मतलब जो हमें पहला नंबर दिया है वो क्या है, सम, और जो सेकंड नंबर दिया है वो क्या है, प्रोडक्ट। रेस्पेक्टिवली का बच्चों मीनिंग ही ये होता है, जो पहले कहा है वो पहला, जो बाद में कहा है वो बाद में। ठीक है, चलो एक इक्वेशन लिख देते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 0। ये आपका फिलअप टाइप हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सॉरी सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए, और यहां पर कितना गिवन है 1/4, 1/4। तो हम पहले बच्चों शुरू में इनिशियली हम a को क्या मान लेते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से माइनस बी कितना हो जाएगा 1/4, और b कितना हो जाएगा -1/4। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना गिवन है -1, प्रोडक्ट होता है c अपॉन ए -1, और a को हमने क्या मान लिया 1, तो c कितना हुआ -1। ठीक है, a को हमने 1 लेट किया था, b हमारा कितना आया -4, तो यहाँ पर क्या आएगा -1/4x, और c कितना आया बच्चों हमारा -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। लेकिन ये बच्चों फ्रैक्शन में है, ये अच्छी नहीं लग रही है ना, तो इसे नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अपॉन में क्या है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा 1 × 4 इज, अरे भाई हमने एक्स स्क्वायर तो लिखा ही नहीं, चलिए ये रहा आपका एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा 4x² -1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 1 -1 x, और यहाँ पर -4 इज इक्वल्स टू 0। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 4x² - x - 4 इज इक्वल्स टू 0। अरे समझे, नेक्स्ट वाला करोगे, सम ऑफ रूट्स कितना होता है -b/a, और ये कितना गिवन है √2। हम पहले ही लिख देंगे लेट्स a इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से क्या आ जाएगा -b इज इक्वल्स टू √2 और b इक्वल्स टू -√2। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c अपॉन ए। c कितना है बच्चों, सॉरी c अपॉन ए कितना गिवन है 1/3, a को तो हमने 1 मान ही लिया है, तो c कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे, a क्या है बच्चों 1, तो x² × 1। ठीक है, फिर b कितना आया -√2x, और c कितना आया +1/3 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ये इक्वेशन अच्छी सी नहीं लग रही ना, तो आपको पता ही है अच्छी कैसे लगती है बिना फ्रैक्शन वाली चीज़ के, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3 से कट हो जाएगा ना, तो ये कितना आया 3x² - 3√2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। ये बच्चों बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस इक्वेशन की। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं, सम ऑफ रूट्स कितना गिवन है 0, किसके इक्वल होता है -b/a। हम पहले ही क्या लिखेंगे लेट्स
ए इक्वल टू 0, तो माइनस बी इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू 0, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, c अपॉन ए। कितना गिवन है, √5। a को हमने 1 मान लिया, तो ये कितना हुआ, c √5। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या आई, आपकी इक्वेशन क्या आई बच्चों, ए, अरे भाई a को हमने 0 नहीं, a को हमने 1 सपोज किया है। ठीक है, तो ये क्या हुई, 1x², b कितना है 0 + 0x, और c कितना है √5। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x² + √5 = 0। समझे बच्चों, अरे समझ गए। ठीक है, चलिए, तो बच्चों इसी के साथ आपका चैप्टर ये ख़त्म हो गया। ठीक है बच्चों, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो बता देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ, फिर वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लेना। बच्चों आप सर्च करोगे जब टेलीग्राम पे, इससे नहीं दिख रहा ना, इससे दिखेगा, GS ED मैथ फाउंडेशन। ठीक है, जब आप इसको सर्च करोगे टेलीग्राम पे, तो आपके पास मैथ्स का चैनल आ जाएगा, आप उससे ज्वाइन कर लेना। तो आप क्या हो जाओगे, अपने चैनल पे ऐड हो जाओगे। आप ही का चैनल है बच्चों, आप ही का ऐप है, आप ही की वेबसाइट है, आप ही को पढ़ना है, आप ही को मार्क्स लाने हैं, आप ही को हमारा नाम रोशन करना है। ठीक है, जब बच्चों आप पढ़ोगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, तभी तो हम भी आगे ग्रो करेंगे, आपके साथ साथ हम भी ग्रो करेंगे। बच्चों टीचर का सबसे, क्या कहें, सबसे टीचर का एक जो प्राइस होता है वो यही होता है कि उसके स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आए, है ना। आप पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे, जो आपके डाउट्स होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप भी ग्रो करोगे, कुछ चीज़ें आप हमसे सीखते हो, कुछ चीज़ें हम आपसे सीखते हैं, है ना। तो इसी के साथ अपना पढ़ते रहिए और अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं वीडियोस। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। होप आप पढ़ाई करोगे और अपना ध्यान रखोगे। ओके बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।